नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। देखिए, बजाज फिनसर्व एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी लगातार कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई ना कोई नया विज़न के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी है कि सर इस कंपनी इतना अच्छा है तो कंपनी भाग क्यों नहीं रहा? बहुत दिनों से एक ही जगह पे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए बड़े से बड़े अगर बैंक को देखेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, तो इस तरीके से बैंक को देखेंगे, तो उस बैंक में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। वैल्यूएशन सस्ता होने के बाद भी और लो प्राइस में होने के बाद भी कंपनी के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज है, कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं, तो भागता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से फाइनेंस इंडस्ट्रीज में अगर आप एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को देखेंगे, तो वहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। अगर इसका वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो उतना ज़्यादा वैल्यूएशन हाई नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 22 है और कंपनी के खुद के पी रेशियो 29 है। अगर मैं खुद के पी रेशियो के एक बार चार्ट के हिसाब से देखूँ, एक टाइम चला गया था 72 और आज कहाँ पे 30 के आसपास, और कंपनी का एवरेज पी से निकल के कितना आ रहा है खुद के 38। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन तो सस्ता है। उसी हिसाब से अगर मैं कंपनी का पीबी रेशियो के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो करेंटली कितना चल रहा है 4 के आसपास, और मीडियम कितना है 5.3। मतलब कंपनी के जो एवरेज पी रेशियो है, एवरेज पीबी रेशियो है, दोनों ही आपको सेम फिगर आउट में देखने को मिले। तो सिचुएशन वाइज बात करें तो कंपनी के जो डेटा है वो डेटा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, और इसी स्ट्रॉन्ग डेटा के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मिलने का चांसेस है। अभी अच्छा खासा ग्रोथ मिलने का चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अभी चीज़ों को पहले समझिए। तो कंपनी बजाज फाइनेंस को बजाज फिनसर्व कोई छोटे मोटे कंपनी तो है नहीं, तो इसलिए कंपनी ने फिर से एक बिग अनाउंसमेंट कर दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है आप देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व टू लॉन्च टू न्यू सर्विसेज। आप देख सकते हैं साल खत्म होने से पहले ही कंपनी एक टू न्यू सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च कर चुके हैं, और भाया आप देख सकते हैं वाइडल हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कंपनी कुछ नया प्रोडक्ट का लॉन्च किया। अभी देखिए गवर्नमेंट भी हेल्थ मतलब इंश्योरेंस, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग फाइनेंस, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट गवर्नमेंट भी पब्लिश करने जा रहा है। उसके हिसाब से कंपनी पहले से ही उस प्रोडक्ट के ऊपर खुद के बिजनेस को बड़ा करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज का आ, मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहा है। तो उनमें से बजाज फिनसर्व क्या पीछे रहेंगे? तो वो भी सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए टोटली जो देखिए द मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन द लॉन्ग टर्म प्लान। अभी छोटा मोटा कोई तो प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान लेके चल रहा है। और वो भी आप देख सकते हैं वाइडल जो हेल्थ केयर जो है वो मतलब एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड विद इन 6 to 9 मंथ, मतलब 6 से 9 मंथ के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। विच विल आउटलाइन द पैथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज है हेल्थ सेगमेंट के ऊपर, तो उस अपॉर्चुनिटी को वो खोना नहीं चाहता है, क्योंकि इंडिया में अभी भी 100 लोगों को अगर देखा जाए तो उनमें से एक लोगों के पास शायद हेल्थ इंश्योरेंस है, तो बाकी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में 100 लोगों के पास, 100 लोगों से देखा जाए तो 50 लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, 50 से भी ज़्यादा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो कंपनी पहले से ड्रैग कर चुके हैं, तो उसको ही फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है बजाज फिनसर्व उसमें एक लीडर प्लेयर है, तो वो इस फायदे को जरूर उठाएंगे। तो क्या बजाज फाइनेंस फिनसर्व का रिजल्ट खराब हुआ है जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से अगर चार्ट को देखा जाए तो कंटिन्यूसली जर्नी होने के बाद बहुत दिनों से एक ही लेवल में कंपनी काम कर रहा है, एक प्रेशराइज के हिसाब से काम कर रहा है। अभी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब कोई भी खराबी नहीं है। कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंपनी एक्सपेंस को मिटाया। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, कंपनी कंटिन्यूसली 3700 करोड़ से 4200 करोड़ तक नेट प्रॉफिट को लेके गए, तो अच्छा खासा एक नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिले। और कंपनी के जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी देखा जाए तो सेल्स का ग्रोथ कोई खराब नहीं हुआ। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा छोटा मोटा करेक्शन हुआ, फिर भी लास्ट 3 ईयर्स में एंड करंट ईयर में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट देखने को मिला। तो जो कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है, मगर रिटर्न कुछ खास नहीं मिला। मतलब यहाँ पे एक बिग अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रहा है, तो शायद इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट रखा। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व के ऊपर बड़े टारगेट रखा, कितना 1935 के आसपास, और वो भी किसने रखा? के आर चौकसी ने। और दूसरे एक बड़े कंपनी जिसका नाम है नमूरा।
नमूरा ने इस कंपनी के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस कितना रखा, 1780 से मतलब 1780 फ्रॉम 1870, मतलब थोड़ा सा करेक्शन का माहौल यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो अभी देखिए मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, इस तरीके से वोलेटिलिटी इस कंपनी के ऊपर चल रहा है, तो देखिए पैटर्न्स तो क्रिएट हो चुके हैं। पहले एक कप बने, 2 बार हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी इसी जगह पे बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो मेरा तो पहले से ही एक एंट्री है इस जगह पे टच करने के बाद। तो मैं इंतज़ार करूँगा जब इस हाई लेवल तक कंपनी जाने वाला है। तो हाई लेवल तक मतलब मैं इस कंपनी को ₹2100 तक देखने के लिए तैयार हूँ। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर इसका एक रेंज बना है। तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। तो देखिए कैम्स कोई छोटा-मोटा कंपनी है तो नहीं, कंपनी एक बड़ा कंपनी है। और दूसरी बात ये भी है कि इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को आपको नोटिस करना होगा, कैम्स के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर वो देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी का रिजल्ट कभी भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। 200 करोड़ से 200 मतलब 237 करोड़, 261 करोड़, 331 करोड़, मतलब कंपनी लगातार खुद के सेल्स को यहाँ पे बढ़ाते चले गए। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 63 से लेकर 65 बने, 76 बने, अभी 107 करोड़ बने। तो कंपनी में कोई भी कमियाँ देखने को ना मिलने के कारण शेयर में एक अच्छा खासा बूस्ट जर्नी भी देखने को मिला है। अगर इसका चार्ट को देखा जाए तो कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी एक टारगेट का अचीव किया, जैसे पहले देखिए क्या बना था, पहले यहाँ पे एक छोटा सा शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया। और मैं इंतजार भी कर रहा था कि यहाँ से कोई भी अगर पैटर्न क्रिएट करे तो मैं जरूर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे कप तो बने मगर कुछ हैंडल बना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई डिसीजन भी नहीं लिया। तो एक चीज़ों को आप नोटिस करना, कंपनी जिस तरीके से भागते चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया था, रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर रहा है। मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी दिखा सकती है। तो क्या इस जर्नी में मैं खुद शामिल होने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे जब तक कोई स्ट्रैटेजीज ना मिले, जब तक कोई रेंज ना मिले, तब तक मैं काम नहीं करूँगा। अभी कंपनी का वैल्यूएशन भी एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन क्या सस्ते में है? हाँ, बिल्कुल। इंडस्ट्रीज पीरियड के हिसाब से सस्ता है, मगर खुद के पीरियड के हिसाब से थोड़ा सा हाई है। अभी कंपनी का आरओसी आरओ भी ठीक है। कंपनी के इसी वजह से कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए प्रोमोटर ने माल बेच दिया और सारे माल किसने खरीदारी कर लिए? एफआईएस ने, क्योंकि एफआईएस जानते हैं कि कैम्स में कितना ग्रोथ है, तो कैम्स में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि कैम्स एक ऐसे कंपनी है जो अच्छा खासा एक परसेंटेज मोनोपोली लेकर काम कर रहा है, मतलब एक मार्केट से लेकर काम कर रहा है। वो प्रोडक्ट कौन सा है? चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ। आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी में कंपनी 68% मार्केट शेयर अकेला लेकर चल रहा है। तो सोचिए, बाकी 30 से 32% जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम है, बाकी सारे कंपनीज कर रहा है, और सर यही कंपनी 68% के आसपास काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक लंबा जर्नी कर सकता है। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए इस कंपनी से बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर बाय करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉसेस भी नहीं हुआ, क्योंकि चार्ट कुछ इसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिले। अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी देखिए वही लेवल में है जहाँ पे मेरा एक एंट्री लेवल मिला था। एक्चुअली मुझे इस जगह पे कुछ एंट्री लेवल्स मिला था, और कंपनी देखिए वही रेंज में कंपनी काम कर रहा है। तो कब उसको ब्रेकआउट करेगा, कब कब ऊपर जाएगा, वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ, मैं स्ट्रैटेजीज़ को कंटिन्यू इसीलिए करूँगा क्योंकि जो बाइंग का रेंज बना था यहाँ पे, इसी बाइंग के रेंज के बेसिस में मैंने ट्रेड लिया, और कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था, आज वो फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इलेक्शन के टाइम में जितने सारे एडिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बेचने वाला कंपनी है, तो इसका प्राइस हमेशा कम होता देखने को मिल जाएगा। प्रोडक्ट का प्राइस कम कम होता देखने को मिलेगा, जिसके चलते कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा।
और उसका डायरेक्टली सीधा-सीधा कंपनी का चार्ट में दिखेगा। तो ये जो करेक्शन हो रहा था वो इलेक्शन के कारण, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में हमेशा इस तरीके से कंपनीज़ को यूज़ किया जाता है। इस तरीके से कंपनी को हमेशा कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगेगा अपकमिंग टाइम्स में आगे बढ़ने के लिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब अपडेट है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स। अभी कहेंगे सर आप तो अदानी विल्मर के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये ओमकार स्पेशलिटी केमिकल्स कहाँ से आ गया? देखिए, अदानी विल्मर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। Adani Wilmar acquired 67% stake in ओमकार केमिकल्स। तो ओमकार केमिकल्स को 67% का स्टेक खरीदारी की है। मतलब मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी ने खरीदारी की है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि केमिकल सेक्टर को खरीदारी किया जा रहा है, क्योंकि केमिकल्स के बिना आज तो कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो अभी बताया जा रहा है कि ओमकार केमिकल मतलब जो ऑपरेट्स है ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद एन एनुअली कैपेसिटी 20,000 मेट्रिक टन। तो इतनी ज़्यादा देखा जाए तो कैपेसिटी है, उसी कंपनी को यहाँ पे खरीदारी किया गया है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, मैं इंतजार जरूर करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मुझे लगता है इस लेवल को वो ब्रेक करने का कोशिश जरूर करेंगे। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो ये जो कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से किसी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। तो आदित्य विजन लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी का जो लास्ट डेट है स्प्लिट एंड बोनस का, तो स्प्लिट का जो डेट है 27 अगस्त, कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।